कुर्सी में चिपके रहने के लिए वो जो संविधान को एक सहारा बना करके तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया, लेकिन ये अमेरिका की पद्धति लाना चाहते हैं। हमारी योजना क्या है और किसको मिल रही है, इस विषय पे कोई डिबेट करना चाहे तो हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं मनीष शरण। छत्तीसगढ़ तक में आज हमसे बात करने के लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष भैरवनाथ कौशिक जो है आए हैं। मैनिफेस्टो की, कांग्रेस के मैनिफेस्टो की चर्चा कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी में हो रही है, क्या बात है? देखो, जिस प्रकार से मैनिफेस्टो में किया गया है और उसको पढ़ने से स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये मैनिफेस्टो केवल अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक में एक समुदाय को प्राथमिकता देने के लिए बनाई गई है। और इसको लेकर के आज एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, उनके जो अधिकार हैं उनको कहीं ना कहीं कुठाराघात उससे लगेगा, और इसलिए उस मैनिफेस्टो में चर्चा कर रहा हूँ। दूसरी बात, उसमें जो दिया गया है कि हम यहाँ पर 12,000 रुपये सालाना दे रहे हैं, उन्होंने 1 लाख की बात की है, 8,000 की बात की महीने में, लेकिन 8,000 सब महिलाओं को मिलने के बाद उनके बैनर में लिखा हुआ है कि हम देंगे, लेकिन उसके अंतर्गत में जो 3-4 पॉइंट लगाए गए, जो कंडीशन लगाए गए हैं, वो सरासर महिलाओं को धोखा देने का काम किया गया है। ये जो बीजेपी कह रही है कि उनके जो मैनिफेस्टो में टर्म कंडीशन लगे हुए हैं, ये तो वो भी बताते हैं मन से कि हम सर्वे करेंगे, हम पता लगाएंगे कौन सी गरीब महिला है और फिर उसको देंगे। तो फर्दर हम जो है वो गरीब महिला नहीं रहेगी तो उसके परिवार के किसी जन को देंगे। तो क्या लग रहा है कि किसी तरह से चीट करने की योजना है, जनता को जो है ठगने की योजना है कांग्रेस की? मेरा ये कहना है, यदि उन्होंने कहा है कि हर महिला को मिलेगा तो हर महिला को मिलना चाहिए, फिर उसमें कंडीशन लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसमें जो कंडीशन लगाया, फिर 1 साल के बाद में फिर उसकी समीक्षा करेंगे, समीक्षा करके उसको काटेंगे। कुल मिला करके वो घोषणा पत्र के माध्यम से जीतना चाहते हैं, लेकिन उस घोषणा पत्र को अमल करना नहीं चाहते, इसलिए अभी से उसमें कंडीशन लगा के रखे हैं। ये संविधान बदले जाने की बात करते हैं, इसी बात पर वो वोट मांगते हैं कि अगर आप सावधान रहे, संविधान बदल जाएगा बीजेपी अगर आती है तो। और देश का प्रधानमंत्री जो है वो मनमानी करने पर उतारू है। ये बात जो है बीजेपी, कांग्रेस के बड़े नेता जो है अपने मंच से कह रहे हैं, क्या इसमें कोई सत्यता है? कांग्रेस बुरी तरह से हार रही है, और हारने के कारण उसको जो 400 पार की पारी है, उसको उन्होंने कहा कि वे संविधान बदलेंगे। संविधान बदलना नहीं, बल्कि कांग्रेस ने 1975 की घटना आपको याद है कि किस प्रकार से संविधान के आड़ में कोर्ट के फैसले आने के बाद में जहां उनको रिजाइन करना चाहिए, कुर्सी में चिपके रहने के लिए वो जो संविधान को एक सहारा बना करके तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया। फिर आपने देखा है कि चुनी हुई सरकार को उनके ऊपर में लागू करके और चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने के लिए संविधान का गलत दुरुपयोग किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान के, बाबा साहब के जो बनाए गए संविधान है, ना हम बदलेंगे और ना किसी को बदलने देंगे, हमें आश्वस्त करना चाहते हैं। ये आखिरी बात है जो हम आपसे पूछ रहे हैं, समझाइएगा, हमारे दर्शकों को समझाइएगा कि आखिरकार मेजोरिटी की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, हिंदू हृदय सम्राट जो है वो बन जाते हैं योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और माइनॉरिटी जो थोड़े से वोट है उनकी राजनीति कांग्रेस कर रही है। वैसे भी वो तो घाटे का सौदा कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि उनको क्या अभी स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है? और ये जो मेजोरिटी की पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है वो उसको कितना फायदा पहुंचाएगी? इस देश के संस्कृति, इस देश के सभ्यता, इस देश के सांस्कृतिक विरासत, इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार चलाती है। और चाहे धारा 370 का मामला आपके सामने में है, अयोध्या में भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा आपके सामने में है, 3 तलाक के कानून का मामला आपके सामने में है, चाहे CAA का मामला आपके सामने में है। कुल मिलाकर के हमारी भारतीय जो पद्धति है उसके अनुसार से हम सरकार चलाना चाहते हैं, लेकिन ये अमेरिका की पद्धति लाना चाहते हैं। यहाँ के जो हिंदू वर्ग के या अन्य वर्ग के जो गरीब महिलाएं हैं, उनके जो उसमें जो उनकी जो बचत है छोटी छोटी, उसको हथियाने के लिए जो जिस प्रकार से घोषणा पत्र जारी किए हैं, तो कुल मिलाकर के हम आज जब मोदी जी ने योजना लागू किया, उसमें गैस चूल्हा देना है, प्रधानमंत्री आवास देना है, शौचालय बनाना है, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, ये हिंदू है, बल्कि हमारी जो योजनाएं हैं सबके लिए बराबर है। हमने जाति, पाति, लिंग, धर्म इसमें बीच में आड़े नहीं लाया, और नहीं ला करके सबको अधिकार दिया, इसलिए लोग सब बीजेपी को चुनते हैं। और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में
मुझे समझ में ये नहीं आता कि इंगित करने की क्या आखिर आवश्यकता पड़ी। और जिस प्रकार से कर्नाटक और बाकी जगह में आप देखे हैं कि अन्य के जो आरक्षण को घटा करके एक विशेष समुदाय को देने को उन्होंने काम किया, ये खतरा आज दिखाई दे रहा है। ये जो सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं जो लोग, और कांग्रेस के दीगर भी दूसरे जो पार्टी है, इंडिया अलायंस के पार्टी है, वो भी बीजेपी की आलोचना इसलिए करते हैं कि धार्मिक उन्माद फैलाने में सबसे आगे हैं, हिंदुत्व की बात ये करते हैं, और जो कोर सेकुलरिज्म है उसको उससे कहीं डिनाई करते हैं, इस तरह के एलिगेंस लगाते हैं। इसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, हमारी योजना क्या है और किसको मिल रही है, इस विषय पे कोई डिबेट करना चाहे तो हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं जी। लेकिन उनके घोषणा पत्र को आप देखिए जी। कि उनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि उनके पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि यहाँ के जो संसाधन है उस पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज की है। तो धर्म के आधार पर हम बात कर रहे हैं कि धर्म के आधार पर कांग्रेस बात कर रही है। और उनके जो राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं, इससे बढ़कर के उन्होंने और जो बात कही है, मैं समझता हूँ ये देश के लिए घातक है। अंतिम सवाल हमारा ये है कि इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे चर्चा करने वाले बीजेपी नेताओं की संख्या काफी ज्यादा हो गई। कांग्रेस के खुद नेता उतना नहीं पढ़ पा रहे हैं जितना वो मैनिफेस्टो को बता रहे हैं। क्या लग रहा है कि इसका कोई फायदा बीजेपी को होगा या फिर उल्टा कांग्रेस को फायदा होगा? बीजेपी फायदे नुकसान के दृष्टिकोण से नहीं देख रही है। बीजेपी तो केवल ये देख रही है कि ये जो जनता को जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में राज बनाने के लिए राहुल गांधी जब आए सभा में और उन्होंने गंगा जल उन्होंने उनके हाथ में थमा दिया और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी पूर्ण लागू करेंगे। हमारी सरकार जब बनेगी तो उन्होंने जो महिलाओं को हम 1000 और 1500 रुपये देंगे, युवाओं को हम 2500 रुपये देंगे। तो ये जो करके उन्होंने जो वोट लिया और वोट लेने के बाद में जो वादा खिलाफी किया है, इससे जनता को वाकिफ होना चाहिए। तो आपने धर्मेंद्र कौशिक जी जिन्होंने बताया कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या बेसिक फर्क है, और यहाँ ये बात गौर करने लायक है कि बीजेपी के नेता कांग्रेस के मैनिफेस्टो को वैसे देखते हैं जैसा उसे देखना चाहिए पार्टीगत रणनीति के तहत, और ज़्यादा चर्चा जो है बीजेपी जो है वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में करती ताकि जनता जनार्दन जो है वो सजग हो जाए इससे पहले कि वो वोट दें और सरकार बदलने की बारे में सोचे। यहाँ ये भी साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मुस्तैदी से मोर्चा संभाले हुए हैं और ऐसे सीनियर लीडर जो है अपना काम बखूबी जानते हैं। यही वजह है कि वे लगातार बेबाकी से इस बारे में अपनी बात कहते हैं। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।